हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाटा स्टील का आपको AEP का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज़ आपको फॉर्म का मैं बता दूंगा ताकि आपसे यहाँ पे गलती ना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इजीली टाटा स्टील की साइट पर जाना है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे टाटा स्टील JET डाल दीजिए। एक इजी तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। गूगल पे आप टाटा स्टील JET डालेंगे तो सीधे आपकी दो साइड आएंगी, जिसमें आपकी टाटा स्टील की पहली साइड आएगी करियर्स वाली। उसके नीचे ही आप देखेंगे टाटा स्टील यहाँ पे B2B बिजनेस इनिशिएटिव करके एप्लीकेशन आर्चीव का यहाँ पे मिलेगा। आपको सीधे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका टाटा स्टील का जो रिक्वायरमेंट सेल वाला है वहाँ पे आपका खुल जाएगा और आप यहाँ पे ईजिली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो जो दे रखा है। तो यहाँ पर अब आप लोग एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपको दो आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको एक एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट और एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम फीमेल ओनली एम्प्लॉयमेंट रिवाइव। मैंने दोनों की वीडियो बनानी है, आप दोनों देख लीजिए। दोनों में अलग अलग ब्रांच का है। एक केवल जो है कैंडिडेट जो माइनिंग और मिनरल वाली हैं उसमें ही केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाकी जो जनरल नोटिफिकेशन है उसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे हम इस तरीके से ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग इस जो है एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। और दूसरा है कि आप यहाँ पर सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधे आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। तो कैसे करके अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ देखिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे पेज खुल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम का यहाँ पे टाटा स्टील का अप्लाई करने वाला जो है आपका खुल चुका है। तो यहाँ देखिए, ऑल फील्ड ऑल मैंडेटरी, मतलब सभी यहाँ पे जो है फील्ड्स हैं वो आवश्यक हैं। इन्हें जिस पे भी रेड मार्क बन के आ रहा है, आपके जिस भी चीज़ के ऊपर रेड मार्क, जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टाइप के ऊपर रेड मार्क स्टार बन के आ रहा है, तो ये आपको भरना ही भरना है। उसे छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। अगर रेड मार्क किसी पे नहीं है, उस कॉलम को आप छोड़ देते हैं, तो आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इजीली फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए, रिक्रूटमेंट टाइप में आप भरेंगे तो यहाँ पर देखिए जनरल और फीमेल स्पेसिफिक ड्राइव। अगर आप फीमेल की उस ब्रांच जो कि माइनिंग और मिनरल से आपने कर रखा है अपने BTech, तो ही आप इसमें फीमेल स्पेसिफिक ड्राइव में अप्लाई करना। क्योंकि अगर आपने मैकेनिकल से, मेटलर्जी से या इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच से आपने BTech कर रखा हो तो आप इसमें सेकंड वाले में आप एलिजिबल नहीं रहेंगी, क्योंकि सीट नहीं है। तो आपको यहाँ पे किस में भरना है, तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने माइनिंग और मिनरल को छोड़ के अदर ब्रांच से BTech कर रखा है, तो और या फिर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको तो जनरल से ही भरना है। तो यहाँ पे जनरल पे आप लोग क्लिक कर देंगे और जनरल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए कैंडिडेट टाइप पे आपको यहाँ सेलेक्ट करने का जो है ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे आप लोग जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब जनरल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक मिनट, यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, अभी मैं चेक करता हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपने जो है जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेट का थोड़ा प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे जनरल और एम्प्लॉय वर्ड दो आपके ऑप्शंस आते हैं। एम्प्लॉय वर्ड वो होते हैं जो आपकी वहाँ पर उनके फैमिली मेट वगैरह जो होते हैं या फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं या जो भी है उनके फादर मदर यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, ये उनके लिए एम्प्लॉय वर्ड का होता है। और जनरल वो होते हैं जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जो ऑल इंडिया लेवल के सारे कैंडिडेट होते हैं। तो जनरल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपना आधार नंबर जो भी रहेगा वो अपना यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये मैंने जो है एक ऐसा ही रैंडम आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब अपना यहाँ पे नाम अपना जो है नाम अपना यहाँ पे कर देंगे, जो भी आपका नेम है, और उसके बाद अपना लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पे अपना नाम आपने मेंशन कर दिया, जो भी आपका नाम है। अब यहाँ पे अपना जेंडर, जो भी आपका मेल है फीमेल है, कैटेगरी किससे बिलोंग करते हैं आप लोग, जनरल है, शेड्यूल ट्राइब है या SC हैं, तो आप उससे क्लिक कर देंगे। और आपका डोमिसाइल स्टेट आपका जो भी है यहाँ पे, जैसे जिस स्टेट से भी आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे भर देंगे। आइडेंटिटी मार्क, जो भी आपके बॉडी पे जो भी मार्क है, जैसे कि आपकी बॉडी पे कोई कट का मार्क है, जैसे कट साइन ऑन माई हैंड, राइट हैंड कर दीजिए। जो भी आपके जिस पे भी है, राइट हैंड या राइट एंकल, जो भी आपका घुटने में है, कहीं पे है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आप किसी तरीके से मतलब कह सकते हो विकलांग में आते हो, अगर नहीं आते हो तो आप लोग इसमें नो कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आप लोग की जिसमें भी बिलोंग करती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1999 जून और 23 तारीख है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, जैसे कुछ भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे ram123455@gmail.com। इस तरीके से यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। और उसके बाद अपना आगे की जो प्रोसेस है उसे आप पूरी करेंगे, जैसे कि PU0R4FMA, इस तरीके से यहाँ पे अब वेरीफाई ईमेल आईडी कर देंगे। तो वेरीफाई ईमेल आईडी करने के लिए आपको ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे नॉर्मल ईमेल आईडी डाली है, तो मेरे पे तो मैसेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रैंडम मैंने डाल दी है। इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है 9897676767, इस तरीके से जो भी नंबर है उसे डालने के बाद आप यहाँ पे जो है इस कोड को डालने के बाद आपके मोबाइल पर भी OTP आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर का OTP डालने के बाद उस OTP को आप इस फॉर्म में आप लोग डाल देंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर ही वेरीफाई हो जाएगा। लैंडलाइन नंबर पे आप इसे छोड़ सकते हैं, देखिए इसके ऊपर रेड मार्क भी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हाउस नंबर, आपका जो भी हाउस नंबर है, जैसे कि आपका हाउस नंबर 457B, ठीक है। और आपका रोड नंबर, आप जैसे किसी भी रोड पे रहते हैं, जैसे कि राजेंद्र नगर रोड, कुछ भी डाल दीजिए। आपका सिटी विलेज, आप जहाँ से भी सिटी आपकी, जैसे कि आपकी सिटी है हरिद्वार, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। आपकी यूनियन टेरिटरी, जो भी आप जहाँ पर आप लोग रहते हैं उसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश आपने डाल दिया। अपना पिन डाल दीजिए, जहाँ का भी आपका पिन है, जैसे 343343। आपका रैंडम है, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसे अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे देखिए आगे का ऑप्शन आता है आपका 10th और 12th का। तो देखिए यहाँ पर 10th और 12th का पूरा आपका रेड मार्क है, यानी आपको 10th और 12th तो आपको भरना ही है। तो आपका स्कूल, यहाँ पे आपका जो भी स्कूल आपका XYZ जो भी स्कूल है आप उसे अप्लाई करेंगे। फिर आपने आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जैसे आपका बोर्ड है मान लीजिए महाराष्ट्र बोर्ड, या आपका बोर्ड है उड़ीसा बोर्ड, तो उसे अप्लाई करेंगे। या आपका CBSE है, उसके बाद आपने कौन से ईयर में करी उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो आपका CGPA है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका कितना %। या अपना यहाँ पे CGPA आप जो भी आपका 2 डेसिमल प्लेस तक, जैसे मान लीजिए आपकी 70% मार्क्स आप लोग नॉर्मल पता है, लेकिन आपको मार्क्स कैसे निकालें, 70.65, 74.62, इस तरीके से 2 डेसिमल प्लेस तक आपको यहाँ पे डालने हैं। इस तरीके से इंटरमीडिएट के मार्क्स भी यहाँ पे आप लोग डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आएंगी, जो कि यहाँ पर देखिए हमें ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 2 डेसिमल तक के ही आपको डालना है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर BTech है तो इसे अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद आपका किस डोमेन से है तो उसको भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप डोमेन देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग और मिनरल, इनमें से आपकी जो भी डोमेन है तो आप इससे अप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ देखिए टेक्निकल एजुकेशन बिलीव डोमेन अप्लाइड फॉर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के लिए आपने किस एग्जाम का BTech किसको करा है, BTech करा है, कौन से आपने उससे करा है, तो आप उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप जो भी आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी है उसको अप्लाई कर देंगे। और कौन से सन में आपने किया, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि जिन्होंने भी BTech 2019 में किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनका BTech 2019 के बाद का है, 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का है और 24 का, वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यानी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 2024 में कंप्लीट होने वाला है तो उनका एक डाउट खत्म हो जाता है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मैंने 2020 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अदर क्वालिफिकेशन, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो मतलब 12th के बाद या 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा के बाद BTech करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने अपना 12th, उनका मान लीजिए 12th के यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे 12th में अपना डिप्लोमा के मार्क्स को दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने 10th के बाद अगर 12th किया है, 12th नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ 10th के बाद जो आपका 12th है उसमें डिप्लोमा के मार्क्स को वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा करा है तो 12th के मार्क्स भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका अदर क्वालिफिकेशंस है उसमें आप लोग अपने डिप्लोमा के मार्क्स, जैसे आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल भी किया है, उसके बाद BTech किया है, तो वहाँ के मार्क्स को आप लोग शो कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का
स्टार रेड मार्क नहीं लगा है। तो यानी अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसे बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जो जो कॉलम परमानेंट आपको भरने ही भरने हैं उनके ऊपर आपका स्टार मार्क आएगा। तो एक्सपीरियंस जैसे मान लीजिए आप 2020 में पास आउट हुए, आप 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी जॉब्स का जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और कितने पीरियड से आप लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, अपने यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आपको जॉब दिखा सकते हैं। और मान लीजिए आप 2022 से आपने बीटेक किया, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर वो चीज़, ये कॉलम को छोड़ सकते हैं और आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आपकी जॉब्स हैं, आप 2 कंपनी में कर चुके हैं, 3 में कर चुके हैं, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म आधा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपलोड रिज्यूम, एक अच्छा सा आपको अपना रिज्यूम बनाना है जिसमें अगर आप लोग ने जो जो चीज़ें लाइन से कर रखी हैं, जिसमें आपकी बीटेक, याद रखिए रिज्यूम में अपनी परसेंटेज को मेंशन कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी बीटेक, डिप्लोमा, हाई स्कूल की परसेंटेज है उसमें रिज्यूम में आप मेंशन कर दीजिए और डबल पॉइंट के साथ कीजिए। अब आपकी 77.6% है तो आप 77.60% उसे करिए। अगर आपकी 77.42 है तो उसे 42 पूरा मेंशन कर दिए। एक अच्छा सा रिज्यूम सिंपल सा बना लीजिए। अगर आपने उसमें काम कर रखा है किसी कंपनी के अंदर तो वो भी आप बना लीजिए, उसको भी आप लोग जो है शो कर सकते हैं। और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप उसका एक्सपीरियंस वाला कॉलम छोड़ सकते हैं। और जो आपने कह सकते हैं जो आपने अपने बीटेक में कुछ प्रोजेक्ट करे होंगे या बीटेक के अंदर आपने जो है 1 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विजिट होती है, तो उसको आपको रिज्यूम में मेंशन कर देना है कि मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग ओएनजीसी के अंदर करी, 1 मंथ की ट्रेनिंग रेलवे के अंदर करी। जो भी आपने प्रोजेक्ट करा उसको मेंशन कर दीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग मेंशन करेंगे तो आपका रिज्यूम वहाँ पर उनके पास पहुँचेगा। आप जब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपने रिज्यूम के अंदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी जरूर मेंशन करना ना भूलें। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो रिज्यूम के अंदर मेंशन कर दें। अगर आपको मैकेनिकल से है कोई सब्जेक्ट पसंद है, इलेक्ट्रिकल से है कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो मेरा मानना है कि आप कम से कम उसमें 2-3 सब्जेक्ट डाल दीजिए, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है और इंटरव्यू के टाइम को आपको एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कटता है तो आप बाकी के 2 सब्जेक्ट से आप अच्छे से करके यहाँ पे दे सकते हो। तो एरिया इंटरेस्ट में 2-3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपका जो भी लगता है वो इसमें मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से एक लाइन से आपका CV बना लें जिसमें आपका अपना नाम, डिटेल, आपका एड्रेस, उसके बाद आपका जो है फ्यूचर गोल क्या है, उसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा और बीटेक अगर चारों चीज़ें कर रखी हैं उनकी परसेंटेज वगैरह मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अपना डाल दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट करा, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करी, और साथ साथ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ, और अपना एड्रेस वगैरह डाल के रिज्यूम सिंपल सा कंप्लीट कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी आपको रिज्यूम बनाना है। और अपना यहाँ पे फाइनल आपको इंटरव्यू का सेंटर सेलेक्ट कर लेना, जो कि बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता और मुंबई। ये आपका 6 लोकेशन पे आपका यहाँ पे सेंटर है। जिसके भी घर से जो चीज़ पास हो वहीं अप्लाई करेगा। कोई दिल्ली का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो दिल्ली अप्लाई करेगा, कोई कोलकाता के पास का तो कोलकाता, कोई बेंगलोर के पास का तो बेंगलोर, कोई भुवनेश्वर के पास का है तो भुवनेश्वर, दिल्ली के पास का है तो दिल्ली। तो इस तरीके से 6 जगह यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे आप लोग जो है भर देंगे। और उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपना जो है, आप यहाँ देखिए, अब आपको ये पता चलेगा कि इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला। ये जो नोटिफिकेशन आया या जो भी आपको इसके बारे में, तो आप एज ए एम्प्लॉय या प्रोस्पेक्टिंग वेंडर और थर्ड पार्टी के थ्रू आपको पता चला, या किसके थ्रू आपको फॉरेन ट्रैवल वीज़ा, कस्टमर और विजिटर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसा भी आप लोग जिसके थ्रू भी आपको पता चला अप्लाई कर देना। इस तरीके से आपका यहाँ पे फ़ोन की बैटरी भी यहाँ पे डाउन हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा फॉर्म सबमिट करने का, अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। मेरे में तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेल छोड़ दी हैं। आप लोग एक बार अच्छे से थोड़ा जब ये हो जाए तो करके आपको सिंपल सा रिज्यूम को फॉर्मेट बना के एडिट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। असेसमेंट टेस्ट होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। लास्ट ईयर ही बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो असेसमेंट टेस्ट में यहाँ पर आपके क्वालिफाइड हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका
हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके